नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल अरेप का स्वागत करता हूं। पद्मावत मूवी रिलीज हो गई है। जो लोग ये कह करके देखने नहीं गए मूवी को कि एक मूवी नहीं देखेंगे तो मर थोड़े जाएंगे, उनको सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं बार बार कहता रहा कि मलिक मोहम्मद जायसी के नाटक के ऊपर, काव्य के ऊपर यह मूवी बनाई गई है और उस काव्य में इतिहास के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। उसके बावजूद जो लोग ये कह करके मूवी देखने गए कि एक बार देख तो ले मूवी में ठीक क्या है गलत क्या है, और थिएटर में बैठकर अपनी ऐसी तैसी करवाई, बाहर निकलकर ये कह रहे मूवी बहुत अच्छी है, फैबुलस जॉब है, जो है रणवीर सिंह ने तो बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, उन लोगों से पूछना चाहता हूं इस मूवी में फैबुलस क्या है, अच्छा क्या है? इसमें इतिहास के साथ इतनी सारी छेड़छाड़ की फिल्म आप लोगों ने भी देखी होगी, फिल्म हमने भी देखी है। अंतर यह है कि कुछ ने थिएटर में बैठकर देखी होगी और हमने बिना थिएटर के देखने का प्रयास किया कि इसमें किस प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध कार्य किया गया और बहुत ही बुद्धिपूर्वक एक षड्यंत्र के तहत कॉन्स्पिरेसी रची गई है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। मूवी में अच्छा क्या है? क्या शाहिद कपूर को रतन सिंह का बहुत ही कमजोर कैरेक्टर दिया गया है, यह अच्छा है? क्या रणवीर सिंह को बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर दिया गया है? मूवी शुरुआत रणवीर सिंह पे होती है, खिलजी से होती है, खत्म भी खिलजी पे होती है, रणवीर सिंह पे होती है और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर उसको दिया गया है। कैसे उसने जो तख्ता पलट किया, अपने चाचा को मारा, उसके बाद अपने भाई को जो है मारा, अपने भतीजे को मारा, कैसे उसने दिल्ली पर शासन किया, हिंदू पर शासन किया, किस प्रकार से उसने डायलॉग, उसके अमीर खुसरो का, उसका इतिहास, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, उसका खाना पीना, बातें, उसकी सेना, उसकी लड़ाइयां, ये एक तरीके से खिलजी के लिए मूवी बनाई गई है। भारत देश में सारी की सारी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो मुस्लिम तबका उसके खुश करने के लिए बनाई गई है। इसको जो समझ नहीं पा रहा है उससे मैं कहना भी क्या चाहूं, कुछ समझने का प्रयत्न तो वो करेंगे नहीं। क्या ये अच्छी चीज है इस मूवी में, इसीलिए तुम इसको अच्छा कह रहे हो? अरे रतन सिंह के बारे में दिखाते, प्रारंभ रतन सिंह पद्मावती पर होना चाहिए, कैसे वो बड़ी हुई, कैसे उसने तीरंदाजी सीखी, किस प्रकार से उसके माता पिता ने उसका पालन पोषण किया, कैसे कैसे युद्ध जीते रतन सिंह ने और पद्मावती। यदि मूवी इन पर थी तो इनके बारे में बताना चाहिए था। 3 घंटे निकाल दिए, खिलजी के इर्द गिर्द सारी की सारी मूवी निकाल दी। क्या ये अच्छा था? शाहिद कपूर का एक कमजोर जो है कैरेक्टर देना, क्या ये अच्छा था? पद्मावती का दिल्ली जाना, क्या ये अच्छा था? पूरा इतिहास तोड़ मरोड़ कर रख दिया। पद्मावती दिल्ली नहीं गई थी, आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं मैं, वहां पर पद्मावती नहीं गई थी, केवल डोलियां गई थी 1000। हर डोली में 2 क्षत्रिय होते थे और उन्होंने स्त्रियों के जो है वस्त्र धारण किए थे। एक डोली को 4 आदमी लेकर जा रहे थे, 4000 की सेना वहां गई थी और रतन सिंह को छुड़ा कर लाई थी, पद्मावती नहीं गई थी। हाँ, ये सारा का सारा नीति बनाई हुई पद्मावती जी की थी, माता पद्मावती की थी। ये था इतिहास। यहां पर दिखा दिया वो दिल्ली गई और वहां पर उसकी जो है जो रानी थी, जो भी था उस खिलजी का, उसने इनको सुरंग के मार्ग से निकाला। ये सारा का सारा गलत इतिहास है, पूरा का पूरा तथ्य ही गलत, ऐसा है ही नहीं, इतिहास में कहीं भी नहीं है। क्या इसको आप ठीक मानते हो? इसीलिए आप इस मूवी की प्रशंसा कर रहे हो? इससे ज्यादा और नीचे गिरोगे की क्या? कितना गिरोगे? और बहुत सारी मूवी वो देखने चले जाते। इस एक मूवी को यदि आप दरकिनार कर देते तो जानते हो आगे भविष्य में इस प्रकार की गलत ऐतिहासिक मूवी आती ही नहीं। लेकिन कुछ लोग माने नहीं, जानता हूं वो मानेंगे भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनके घर में घुस के उनके बारे में जब गलत कहेंगे, उनकी जाति पाति के बारे में गलत करेंगे, हम कोई राजपूत नहीं है, लेकिन जब उनकी बात आएगी ना तब उठेंगे तलवार उठाकर, फिर कहेंगे अरे हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। साथ कैसे देंगे? कोई किसी का साथ नहीं देता। ऐसे पहले उठकर सपोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, अच्छाई के साथ आना पड़ता है, तब कोई आपके साथ खड़ा होगा। ऐसे कोई नहीं आता किसी के साथ। क्या ये मूवी में अच्छी चीजें थी? इतना आप नहीं सोच पा रहे? महिलाओं का जोहर दिखा रहे हैं, पेट में बच्चा उसका जोहर दिखा रहे हैं, महिलाओं का साड़ियों का एक साथ है। क्या इसको अच्छा मानते हो? यदि जोहर दिखाना था दिखाइए, 100 बार दिखाइए, लेकिन 14,000 राजपूतों ने 32,000 मलेच्छों को जो गाजर मूली की तरह काट दिया था, उसमें केवल 10 तलवार चलाती हुई दिखा दी रतन सिंह की, बस। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं दिखाई गई। क्या इसको आप ठीक मानते हो? जोहर दिखा दिया, उधर लड़ाई नहीं दिखाई राजपूतों की, इसको ठीक मानते हो? इस मूवी में एक जगह भी राजपूतों की शौर्यता की कोई भी लड़ाई नहीं दिखाई, कोई भी, केवल खिलजी का ही पूरा का पूरा रोल था, सारा रोल खिलजी का था। खिलजी और पद्मावती का थोड़ा थोड़ा, रतन सिंह तो ये पागल बना के रख दिए राजपूतों को।
क्या इसीलिए तुम इसको ठीक बोलते हो? शर्म आनी चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है उन लोगों पर जो इतना समझाने के बाद भी एक मूवी नहीं छोड़ सके और थिएटर में अपनी ऐसी तैसी करवाने चले गए और बाहर निकल कर ये कह रहे रणवीर सिंह फेबुलस एक्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग की रणवीर सिंह ने, बहुत उसमें घुस गए थे खिलजी में। अरे जानते हो खिलजी कौन था? तुम्हारे ही पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काटा था। उसके हरम में हिंदू राजाओं की जीती हुई हजारों रखेले रहती थी। उस खिलजी को एक डॉन मूवी आई थी और भी बहुत सारी मूवी आई है, सुल्तान पुल्तान जितनी भी आई है, ये सारी की सारी मूवीज गलत व्यक्ति को करेक्टर करके और निकाली जाती है, लेकिन एक्टर उसमें बहुत पावरफुल रहता, जनता पर उसकी छाप पड़ती है, इसीलिए हर जगह क्राइम बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार से खिलजी को एक एक्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी बुराइयों को एक अच्छाई के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये इस मूवी में गलत है। ये जिसको समझ में नहीं आई ये बात, मैं मानता हूं उससे ज्यादा नीच कोटि का, निम्न कोटि का, बुद्धिहीन, मूर्ख व्यक्ति और कोई हो भी नहीं सकता है। मैं मानता हूं यदि मैंने कुछ गलत कहा हो और किसी को हर्ट किया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन यदि ठीक कहा हो तो इस वीडियो को हर घर तक, हर हिंदू तक पहुंचा दीजिए जो घर में बैठकर इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं। इतना शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद। जय श्री राम। सादर नमस्ते।